मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 2 है। 6 से 8 के वर्ग में जो आपकी भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें एक स्पेशल सेगमेंट ही आपका 40 नंबर का है, जिसमें जीएस के प्रश्न आ रहे हैं और सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं उन्हीं का एक संकलन होगा। शुभारंभ करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके, प्रश्न संख्या 1 की अगर यहाँ पे बात करते हैं, प्रश्न संख्या अगर 1 की बात कीजिए तो यहाँ पे पूछा गया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन आपका 5 दिया गया है। दीवान चमन लाल है, एनजी रंगा है, लाला लाजपत राय है, इनमें से कोई नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के द्वारा यह स्थापना की जाती है। और यह जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का एक महत्वपूर्ण जो है संबंध रहा है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपके बनते रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा तो पूछा गया कि अमीर खुसरो का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ पे हुआ है। आगरा है, बाराबंकी, एटा, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर एक या एक से अधिक इसमें दिया गया है ना। अमीर खुसरो भाई जन्म हुआ है तो एक से अधिक जिले में हो नहीं सकता, किसी एक ही जिले में हुआ होगा, और वह किस जिले में होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एटा में। किसी बुक में जो है यही कासगंज में लिखता है, पटियाली नामक गांव पड़ता है। चूँकि सीमावर्ती है, पटियाली गांव याद रखिएगा, कासगंज या एटा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा एटा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मैंने बताया ना कि मॉडर्न हिस्ट्री महात्मा गांधी मतलब 1885 के बाद जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियां रही हैं 1885 से लेकर 1947 के मध्य में, इसको आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। किस आंदोलन के पश्चात गांधी जी के नाम में महात्मा शब्द जोड़ा गया था। ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं। रोलेट एक्ट के बाद, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, उसके बाद दिया है आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन के दौरान जोड़ा गया था, या फिर खिलाफत आंदोलन के दौरान जोड़ा गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ 5 ऑप्शन आपका दिया गया है। महात्मा शब्द कब लगाया गया था इनके नाम के आगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा 1917 में आपका होता है चंपारण आंदोलन बिहार में। और इसी आंदोलन के दौरान वहाँ के श्रमिकों के द्वारा जो है इनकी महानता को देखते हुए, इनकी सफलता को देखते हुए इन्हें महात्मा सब जोड़ा था, कहा था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इनको महात्मा की पदवी से नवाजा था, है ना। तो दोनों ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको जो महात्मा की उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 4 की बात कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि पहले का क्वेश्चन है। गोल्डन शेक हैंड योजना संबंधित है। गोल्डन शेक हैंड योजना का संबंध है अतिवृद्ध लोगों को सम्मानित करने से, मंगल में समृद्धि यात्रा हेतु, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से, विशिष्ट अतिथियों के सम्मान से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। गोल्डन शेक हैंड योजना आपसे पूछी गई है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। जब व्यक्ति वृद्धावस्था पहुंच जाता है तो शारीरिक एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो लोग अपने समय रहते लोग जो है क्या करते हैं, वो 2 वर्ष 3 साल 4 साल पहले क्या करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी सेवा को त्याग देते हैं, है ना। ओके, अगला प्रश्न जो आपके लिए होगा प्रश्न संख्या 4 की अगर आप बात कर लीजिएगा। देखिए, चुने हुए प्रश्न हैं और निश्चित रूप से जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले परीक्षाओं में आपको यहाँ पे छपने वाले प्रश्न होंगे, है ना। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली चीज़ तो ये कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 28 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। रमण प्रभाव दिवस दिया है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रस्थान किया गया था, प्रक्षेपण किया गया था, इसलिए मनाया जाता है। होमी जहांगीर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है जो सीवी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, इन्होंने रमन प्रभाव की आविष्कार किया था, खोज किया था। इसी स्मृति में जो है आपका रमन प्रभाव मनाया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 5 की बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन
सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, सबसे घनी आबादी वाला देश है, आपको पूछा गया है। 5 ऑप्शन आपका दिया गया है। पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है और मालदीव है। देखिए, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। करेक्शन का मतलब है कि अगर वैसे पूछा जाएगा तो सबसे अधिक सिंगापुर घनत्व है, लेकिन यहाँ पे आपको कुल सार्क देशों बताना है ना। सार्क देश कहिएगा, दक्षेस कहिएगा, 1985 में इसकी स्थापना होती है, 8 मेंबर हैं। सार्क देशों में किस देश का जनसंख्या घनत्व तो मैक्सिमम है, यह आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सार्क देश है? पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है या फिर मालदीव है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सार्क देशों में सर्वाधिक जो घनत्व आपका है वो किस देश का है? तो आप बताइएगा बांग्लादेश। और अगर सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात कर ले तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत हो जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 6 की बात कर लीजिएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से लिया गया क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य से। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। अकबर दिया है, शाहजहां दिया है, औरंगजेब दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक आपको बताना होगा, है ना। मोती मस्जिद आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट होगा। मोती मस्जिद 2 है, एक तो लाल किले के अंदर है और एक आपका बाहर है। बाहर वाली शाहजहां ने बनवाया है और लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद जो यहाँ पूछा गया है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर 7 की बात कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 की बात करिए। उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर है, यह किसकी स्मृति में बनाया गया है, यह आपसे पूछा गया है। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तुगलक वंश से संबंधित है निश्चित रूप से। आपने भारत का इतिहास पढ़ा है, आपने उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा है। जौनपुर शहर की अगर बात कर लीजिएगा, गोमती नदी किनारे पर स्थित है। सिराज ए हिंद या पूर्व के सिराज के नाम से इसको जाना जाता है। और इस शहर की स्थापना जो है की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, अपने चचेरे भाई, तो बता दीजिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की स्थापना की जाती है। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक को आप जौना खां के नाम से जानते हैं और इसी जौना खां के नाम पे जो है आपका जौनपुर शहर का नाम पड़ा है। तो ये तो रहा आपका इसका एक्सप्लेनेशन। प्रश्न संख्या 7 फिलहाल उत्तर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं है, है ना। निम्न में से किसका कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है? ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिया है, इल्तुतमिश दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। कौन कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी आपका होने यहाँ पे जा रहा है, ऑप्शन डी होने जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें शामिल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू करवाया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती, चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। उसके बाद उसके दामाद आते हैं, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था, है ना। 4 मंजिला बनवाया। बाद में हुआ यह कि काफ़ी समय के बाद भूकंप आता है, चक्रवात आते हैं, जिसकी वजह से 2 मंजिला क्या हो जाती है, गिर जाती है ना। तो शेष 3 मंजिलों का निर्माण जो है उसमें 3 मंजिल और जोड़ दिया गया था, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो निर्माण में कौन कौन योगदान दिए? ऐबक ने शुरू कराया, इल्तुतमिश ने पूरा कराया और कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है वह किसने बनवाई थी? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। इनके निर्माण में कौन शामिल नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे उत्तर जो है आपका राइट होने जा रहा है। प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको बताने की स्थिति में भी होंगे। क्या दिया है? एग मार्क क्या है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी समिति है, कृषकों की एक सहकारी समिति है, अंडों की एक वित्तीय संस्था है, गुणवत्ता की गारंटी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। देखिए, जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो काफ़ी समय तैयारी कर रहे हैं, उनको तो मालूम है कि एग मार्क क्या है, लेकिन जो नए बच्चे आते हैं इंटर पास आउट होके या बीए, जो फ्रेशर्स आए हैं, उनके लिए समस्या ये होगी, वो सोचेंगे एग लिखा है ना। एग लिखा है और आपके दिमाग में आएगा कि जब एग लिखा है तो एग का मतलब कहीं ना कहीं अंडे पर उनका दिमाग जाएगा। तो अंडा कहाँ कहाँ है? एक तो ऑप्शन ए में आपका अंडा है और एक ऑप्शन आपका सी में है। तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, या तो अंडों उत्पादन के लिए सहकारी समिति को लगाएंगे एक मार्क के लिए, और या तो फिर अंडों की एक वित्तीय संस्था के रूप में लगाएंगे। यह दोनों ही अंडे आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे।
है ना। क्या है एगमार्क? तो एगमार्क जो है खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को स्पष्ट करने वाली एक मोहर होती है, गुणवत्ता की गारंटी है। यानी आपका पदार्थ, खाद्य पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। जो पदार्थ शुद्ध होते हैं, सही होते हैं, उन पर जो है ये एगमार्क की मोहर लगाई जाती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है। एगमार्क की तरह ही एक मार्क आप और याद रखिएगा, होल मार्क, है ना। होल मार्क एक मार्क, ये दोनों ही आपसे पूछा जाता है। एक मार्क आपका खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, होल मार्क स्वर्ण आभूषण जो होते हैं उनकी गुणवत्ता से संबंधित है। और वहीं एक पग मार्क याद रखिएगा, जो पदार्थ इको फ्रेंडली होते हैं, पर्यावरण के प्रति मित्र होते हैं, उनके लिए पग मार्क टैग दिया जाता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। एक पुस्तक का नाम दिया है द प्राउस्टेड डे, है ना। द प्राउस्टेड डे नामक पुस्तक की कहानी संबंधित है। किस घटना या किस सत्य घटना पर आधारित है पुस्तक द प्राउस्टेड डे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है भारतीय राज्यों की एकीकरण से संबंधित है, बी दिया है 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित है, पोखरण नाभिक विस्फोट से संबंधित है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्राउस्टेड डे की जो कथानक है या कहानी कह लीजिएगा, किससे रिलेटेड है, ऑप्शन ये आपका सी होने जा रहा है। 1974 में भारत अपना जो पहला परमाणु परीक्षण करता है राजस्थान के पोखरण में, और इसी पुस्तक में इस घटना का उल्लेख किया गया है। ओके, प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 की आप बात कर लीजिएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने संपूर्ण भारत में अंग्रेजों की सत्ता को स्थापित कर दिया था, है ना, उस युद्ध का नाम बताना है जिसके पश्चात पूरे भारत में, पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। यह आपसे पूछा गया है। वांडीवास का युद्ध है, प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, पानीपत का तीसरा युद्ध है, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। वांडीवास का युद्ध की अगर बात करिएगा तो फ्रांसीसी संबंधित है, तो आपका हो नहीं सकता है। हाँ, प्लासी हो सकता है, बक्सर हो सकता है, पानीपत भी आपका नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध होता है अंग्रेजों और संयुक्त सेनाओं के बीच में। संयुक्त सेनाएं हारती हैं और पूरे इसी युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इसी संधि के पश्चात पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 की आप बात कर लीजिएगा। दिया गया कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह रीमैरिज है जो कि जिसे वर्जित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। जातक कथा है, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, या फिर महाभारत है। किस शास्त्र में पुनर्विवाह को अवैध बताया गया है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होने जा रहा है सी, मनुस्मृति जो है आपका यहाँ पे उत्तर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 13 की बात कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट तो क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत हद तक आसान भी होगा। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन आपको मिलता है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात थी? मतलब जो प्रतिनिधि का जो निर्वाचन किया जाना था कैबिनेट मिशन में, कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की गई थी? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 99% लोग इसका उत्तर सही देने वाले हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 10 लाख व्यक्ति की जनसंख्या पर जो है आपका क्या होगा, एक व्यक्ति का निर्वाचन होगा। ऐसी व्यवस्था की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान में, है ना। 14 की बात कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा ये कुछ है। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया था? ये 2 पेज पे आ गया है। लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोसांग भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। लोसांग महोत्सव सिक्किम से रिलेटेड होगा, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपके लिए है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नागभट्ट दिया है, वत्सराज दिया है, हर्षवर्धन दिया है, मिहिर भोज दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नागभट्ट जो है आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक आपके थे ना। तो ये रहा आपका पूरा सेशन। 15 क्वेश्चन, देखने में 15 क्वेश्चन थे, लेकिन निश्चित रूप से जो है यदि आपने पूरा देखा है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। पहली बार आए हैं चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। ओके।